नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपको मर्यादा के ऊपर एक वीडियो देने जा रही हूँ। इसमें भरत जी के बारे में बताया गया है। भरत जी हम के नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत पड़ा। उनके पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला है। शकुंतला और भरत ने गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन इस प्रकार किया कि अपनी माता पिता की, गुरुजनों की सहमति के बिना चुपके से शादी कर ली। इसीलिए इसको प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह कहा गया है। और उसी समय शकुंतला आश्रम में दुष्यंत के साथ रही और वे गर्भवती हो गई। जब उनके पिता कर्ण मुनि आश्रम में आए तो उन्हें यज्ञ करते समय इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी पुत्री शकुंतला गर्भवती है। शकुंतला उनकी अपनी पुत्री नहीं थी, वह धर्म की पुत्री थी। वास्तव में विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की संतान थी। तो मेनका अप्सरा जब स्वर्ग में जाने लगी तो उस पुत्री को पृथ्वीलोक पर ही छोड़कर चली गई। तो उसको कुछ पक्षियों ने अपने पंखों के नीचे छिपा रखा था। जब मुनि गए भो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्हें वह पुत्री की आहट मिली और वे उसको घर ले आए। वो पक्षियों के समूह के नीचे मिली, इसलिए उसका नाम उन्होंने शकुंतला रख दिया। शकुंतला का वे अपनी पुत्री की ही भांति पालन पोषण करते थे और उसको शिक्षा दीक्षा सब देते थे। वह अपनी सखियों के साथ सुखपूर्वक उनके कण्व आश्रम में रहा करती थी। तभी राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के थे, शिकार खेलते खेलते उनके आश्रम में पहुँचे। उन्हें प्यास लगी थी, पानी वगैरह की इच्छा से आश्रम में पहुँचे। तभी उन्हें शकुंतला अपनी सखियों के साथ वहाँ आश्रम में भ्रमण करते हुए दिखाई दी। उससे वे आकर्षित हो गए और उससे बातचीत करने का बहाना करने लगे। तभी एक भंवरा शकुंतला के चेहरे के आसपास घूमने लगता है। शकुंतला उससे परेशान हो जाती है। दुष्यंत राजा उसको भगाने के लिए शकुंतला के पास पहुंचते हैं। इससे शकुंतला और दोनों का मिलन होता है। धीरे धीरे समय बीतने पर साथ रहे, उनको एक साथ रहने का मौका मिला, गंधर्व विवाह कर लिया। ऋषि जब देशाटन से लौट के आए, हवन कर रहे थे तो उनको पता चला कि शकुंतला गर्भवती है। तो उन्होंने यही उचित समझा कि अपने शिष्यों के साथ उनको उनके दुष्यंत के पास महल में भेज दिया जाए। उन्होंने भी, उसकी माता नहीं थी, उसको एक पुत्री की तरह गृहस्थ आश्रम में किस तरह रहे, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने साथ परिवार के चाहे राज्य के जो भी लोग हैं उनके साथ कैसा है, बहुत अच्छा उपदेश देकर उनको विदा किया। वे अपने शिष्यों के साथ दुष्यंत के राजमहल में पहुंचती हैं। दरबार लगा था। दरबार में शिष्य लोग कहते हैं कि यह आपकी पत्नी शकुंतला है, आप उसको विवाह करके वहीं पर आश्रम में छोड़ आए थे कि बाद में ले जाऊंगी। एक आपने शकुंतला को अंगूठी भी दी थी, अपनी निशानी। तो महाराज उसको शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला उनको कहती है कि आपने गंधर्व विवाह किया था, लेकिन वो मना कर देते हैं। इस पर शकुंतला को बहुत क्रोध आता है और जो अंगूठी थी वो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंगूठी अनजाने में ही शकुंतला से एक सरोवर में गिर जाती है। शिष्यों के साथ जब शकुंतला हस्तिनापुर जा रही थी महाराज दुष्यंत के दरबार में, तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वह एक सरोवर में उतरी जल पीने के लिए, और जल पीने के कारण पीते समय वो अंगूठी ढीली होने के कारण उनके उससे उंगली से गिर जाती है। जब उंगली से अंगूठी गिर जाती है
लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता कि मेरी अंगूठी गिर गई है। वह दुष्यंत को दिखाने के लिए अपना हाथ जैसे ही ऊपर करती है तो उसमें अंगूठी नहीं मिलती, तो उसको वहाँ से तिरस्कारित करके महल से बाहर निकाल दिया जाता है। हस्तिनापुर के महल से बाहर शकुंतला रोती विलाप करती हुई जब बाहर जा रही थी तो शिष्यों के साथ फिर वापस आश्रम में जाना चाहती है, लेकिन शिष्यों ने कहा कि हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, तुम एक परित्यक्ता पत्नी हो गई हो। वह रोती रही। तभी मेनका अप्सरा जो शकुंतला की माँ थी आकाश मार्ग से जा रही थी, उसने अपनी पुत्री शकुंतला को रोते देखा तो वह अपने साथ लेती गई। फिर थोड़े दिन बाद एक मछुआरा महाराज के दरबार में उपस्थित होता है। महाराज से कहता है कि महाराज, यह अंगूठी मुझे आपके नाम की अंकित है, एक मछली के पेट में मिली। यह वही मछली थी जिसमें शकुंतला जिस सरोवर में पानी पी रही थी उसी सरोवर में गिर गई अंगूठी को निगल लिया था उस मछली ने, और वही मछुआरा उसको लाया अपने घर, काटा तो उसमें अंगूठी निकली। अंगूठी मिली तो राजा दुष्यंत के पास ले गया। राजा दुष्यंत ने अंगूठी को पहचान लिया। अंगूठी को पहचानते ही उन्हें शकुंतला की याद आई। शकुंतला की याद आते ही वो तरह तरह से मन में सोचकर विलाप करते कि बताओ, वो गर्भवती अवस्था में थी और उसको मैंने महल से निकाल दिया। तभी महाराज दुष्यंत स्वर्ग में के देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो रहा था, उस समय जा रहे थे। युद्ध किया देवताओं की ओर से, राक्षसों को हटाकर जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें स्वर्ग में अदिति का आश्रम मिला। इंद्र के माता पिता का आश्रम था वो, वहाँ पर वे विश्राम के लिए उतरे। विश्राम के लिए आश्रम में जा ही रहे थे कि उन्हें एक छोटा सा 5 साल का बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेलता दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि बच्चा शेरों के बच्चों का मार कर थप्पड़ से मारता था और उनके मुंह खोलने के लिए कहता था और मुंह खोलकर उनका दांत गिनता था। यही खेलते खेलते बच्चे के हाथ से उसका तबीज नीचे गिर जाता है, हाथ में बंधा हुआ, जो मुनि ने उसकी सुरक्षा के लिए बांधा था। तो राजा दुष्यंत उस तबीज को उठाकर उस बच्चे के हाथ में बांध दिए। तभी जो वहाँ पर शकुंतला की सखियाँ थी उन्होंने मना किया कि मत बांधिए, लेकिन ये तो चमत्कार कि उस तबीज ने महाराज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। नहीं तो उस तबीज को माँ बाप के अलावा अगर कोई छुएगा तो वो सांप बन के डस लेगा। इस तरह का उस तबीज के साथ वह था, लेकिन राजा एकदम सुरक्षित थे। तब यह निश्चित हो गया कि ये भरत के पिता हैं। तब वे शकुंतला से मिलते हैं और शकुंतला को वहाँ से विदा करके राजमहल में ले जाते हैं। तो इस कहानी से जो ये हम लोगों का पुराना इतिहास है, इससे यही शिक्षा बनती है, मर्यादा से बाहर जाकर जो कुछ भी कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं, उनको भगवान के कोप का भाजन बनना पड़ता है, क्योंकि वो माता पिता की अवहेलना करते हैं और गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, मर्यादा को तोड़ते हैं, तो इससे उनका गलत प्रभाव पड़ता है, उसका फल उन्हें भोगना पड़ता है। शकुंतला को भोगना पड़ा। महाराज दुष्यंत ने उसको अपने महल से अपमानित करके निकाल दिया था, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये शकुंतला दुष्यंत की कहानी पसंद आई होगी। तो इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।